अगर मेरी कलम चलती है और मेरा अगर अनुभव काम आता है पूरे प्रदेशवासियों की सेवा करने के लिए, तो वो आता है जोधपुर वासियों की गांव-गांव की ढाणियों में जो मैं गया हूँ, सीखा हूँ, उससे करना आता है। तो सबसे पहले मैं आपका आभारी हूँ, जो कुछ मुझे सिखाया वो आप सबने सिखाया, जोधपुर वासियों ने सिखाया। और मैंने कमी नहीं रखी है। राजस्थान में इतनी योजनाएं लाए हैं हम लोग, इतनी स्कीम लेके आए हैं कि पूरे देश में नाम हो गया राजस्थान का। इतने कानून पास किए हम लोगों ने, इतने कानून बनाए, अच्छे से अच्छे किसानों के लिए बनाए हैं। न्यूनतम आय का कानून बना दिया। नगर पालिका है, वहाँ रोजगार का नरेगा की तरह काम खुलेगा, वो कानून बना दिया। नरेगा के 125 दिन कर दिए। कहने का मतलब है कि काम की कमी नहीं रखी है। जो मांगा मुझसे मैंने देने का प्रयास किया। और पूरे प्रदेश के अंदर मैंने कह दिया मेरे विधायकों को, तुम मांगते वक्त थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये मैंने कहा था। और वो करके दिखा दिया। हिंदुस्तान में नाम हो गया राजस्थान का। आज मान सम्मान राजस्थान का है देश के अंदर। तो इसलिए भी है यहाँ की योजनाएं और राज्य सरकार अपना रही है, वहां पर अपने राज्यों के अंदर अपने मैनिफेस्टो में डाल रही है। एक से बढ़ के योजनाएं हमारी है। पानी की योजनाएं हो, चाहे बिजली के उत्पादन की बात हो। अभी मैं आए रास्ते में हेलीकॉप्टर में तो पवन ऊर्जा के पंखे चल रहे थे। मुझे खुशी हुई। पहली बार मैंने जैसलमेर से शुरुआत करी थी पंखों की 25 साल पहले। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था तब 3 मेगावाट से शुरू करी। आज 4,500 मेगावाट पवन ऊर्जा के पंखे चल रहे हैं राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से नवाचार कई किए राजस्थान के अंदर। महंगाई राज शिविर हमने लगाए। महंगाई बहुत भयंकर थी। इसको देख करके महंगाई, राहुल गांधी जी ने 4 मुद्दे दिए थे भारत जोड़ो यात्रा में। महंगाई का था, बेरोजगारी का था, आपस में सभी जाति धर्म के लोग मिलकर रहे प्यार से, मोहब्बत से, और साथ में गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं बढ़े। चारों मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं और मैंने समझाऊं कि उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। नौकरियां लगाई हमने 3 लाख नौकरियों के आसपास। करीब 1.25 लाख नौकरी लग चुकी है। बाकी का इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं। 10 स्कीमें दी मैंने महंगाई राहत शिविरों में। अब 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। राजस्थान में सिर्फ 25 लाख इलाज आपका फ्री हो रहा है राजस्थान के। अन्य राज्यों में 5 लाख का है, वो नाम का है, सबके लिए नहीं, वहां पर आम जनता के लिए नहीं है। इस प्रकार से लंपी रोग आएगा गाय के लिए। गाय माता मर गई लंपी रोग में तड़प तड़प करके। सबसे पहले हिंदुस्तान में मैंने घोषणा करी कि 40,000 रुपये देंगे हम पशुपालक को जिनकी गाय मर गई है। और देखे दे भी दिए हम लोगों ने। आगे बीमा करें 2 पशुओं का, गाय भैंस का। 500 में गैस सिलेंडर दे दिया हम लोगों ने उज्ज्वला योजना वालों को। अब उसको मतलब आगे बढ़ाएंगे, बताऊं मैं अभी आपको। इस प्रकार से जो है दुर्घटना बीमा कर दिया। 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी सबके लिए कर दी। 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 100 यूनिट तक की काम लेते थे, उनके बिल 0 आने लग गए हैं, 0 आने लग गए। किसानों को 2,000 यूनिट बिजली फ्री करी। 14 लाख किसान ऐसे राजस्थान में हैं जिनके बिल 0 आते हैं, बिल आता ही नहीं, उनके बिल नहीं आता। इस प्रकार से हमने एक के बाद एक योजना बनाई। महंगाई का बहुत जमाना है। रसोई के अंदर का पहुंच जाए सामग्री खाने पीने की, तेल, दालें, शक्कर, अन्नपूर्णा योजना में भिजवा रहे हैं घर घर के अंदर। उसका महिलाओं में बहुत अच्छा सुकून मिला उनको, भाई कुछ मदद मिल रही सरकार की तरफ से। जितनी हमारी योजनाएं हैं
महंगाई की मार से बचाने के लिए बनाई गई है। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। बाकी हीरालाल जी मेघवाल ने बताया अभी आपको, बच्चों के लिए अलग योजनाएं हैं, युवाओं के लिए अलग है, किसानों के लिए अलग से बजट पेश किसी ने किया हिंदुस्तान में तो राजस्थान सरकार ने किया है। अलग बजट पेश होना बहुत बड़ी बात है किसानों के लिए। उसके अंदर 12 मिशन बनाए हम लोगों ने। उसके आधार पर आने वाले जमाने के अंदर किसानों के लिए योजनाएं बनेगी। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। बहुत कुछ हमने किसानों के कल्याण के लिए अलग बजट बनाया। किसानों को डिग्गी के निर्माण में, फव्वारा खेती में, बूंद बूंद खेती में अलग सुविधा दे रहे हैं। किसान हमारी प्राथमिकता में, इसलिए अलग बजट पेश किया गया। तो कोई कमी रखी नहीं किसी वर्ग के लिए भी। 90 नए पैसे बिजली का जो मैंने तय किया था पहले, पिछली बार से 15-20 साल हो गए 90 पैसे रहा है। 80,000 करोड़ रुपया सरकार देती है, अनुदान देती है बिजली कंपनियों को, तब जाके 90 पैसे अनुदान आपका बिजली का मिल रहा था। अब तो हमने 2000 फ्री कर दी है। तो कहने का मतलब है कि किसान हमारी प्रायोरिटी में हमेशा रहा है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको। इतने मैं अभी कहना चाहूंगा कि अब हमने ये संवाद है आपके साथ में, 7 गारंटी हम और देना चाहते हैं। आपका आशीर्वाद होगा। जो माहौल बना है राजस्थान के अंदर, कोरोना आ गया था, कोविड आ गया था, पूरी दुनिया के अंदर लोग चिंतित थे कि हम खुद बचेंगे कि नहीं बचेंगे। लॉकडाउन में लोग सब घरों में बंद हो गए। उस वक्त भी सबसे अच्छा काम किसी ने किया देश के अंदर तो राजस्थान सरकार ने किया। राजस्थान का नाम हो गया देश के अंदर, दुनिया के अंदर हो गया। बिरौड़ा मॉडल पहुंच गया दुनिया में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी तारीफ करी, इतना शानदार हमारा मॉडल बन गया। मॉडल काम आया, दुनिया को बचाने के लिए काम आया। तो मैं कहना चाहूंगा कोई कमी रखी नहीं। उस वक्त मैंने कहा था कोविड के अंदर, कोरोना हो गया था, घर घर में कई जगह घरों में लोग बंद थे। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे कहते खुशी है आप सबके सहयोग से सरकार ने इमदाद भेजी घरों के अंदर 5 बार डीबीटी की बैंक के थ्रू 35 लाख लोगों को। हमारी संस्थाओं ने भी, धर्मगुरुओं ने भी, कार्यकर्ताओं ने भी, सबने मिलके सहयोग किया एक दूसरे को और कोई भूखा नहीं सोया राजस्थान के अंदर। इस बात तसल्ली हम सबको है। हमें अच्छा लगा कि राजस्थान की हमारी महान परंपरा है, उसके आधार पर सब लोगों ने सहयोग किया और वो तकलीफ का वक्त भी गुजर गया। ये मैं कहना चाहता हूँ। पर साथ में कहूँगा मैं उसके बाद में भी, इसके मैंने एक के बाद एक बनाई, बजट पेश किया नहीं है, लागू भी कर दिया हमने। चाहे योजनाएं कुछ 20 जिले नए बना दिए। अब बताइए हिंदुस्तान के इतिहास में 20 जिले नए बनना बड़ी बात है। फलोदी अलग जिला बन गया। अब 100-150 किलोमीटर जिला मुख्यालय बनाना पड़ता था। दूरी कम हो जाती है तो आप सोचते हो लोगों को कितना आराम मिलता है। 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर जाओ काम के लिए, बार बार बसों में बैठ करके किराया लगता है, अलग से है। और जब जिला मुख्यालय नजदीक बन जाए तो आप सोच सकते हो कितनी सुविधा मिल सकती है। जो मांगा नगर पालिका बनाई, तहसील बनाई, उप तहसील बनाई, एसडीओ ऑफिस बनाया, डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के कोड बना दिए, ईडीएम कोड बना दिए। जो मांगा मैं समझता हूँ प्रशासनिक दृष्टि से हमने कोई कमी नहीं रखी। कॉलेज खोल दिए, शिक्षा में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। करीब 50-53 कॉलेज तो कृषि कॉलेज खोल दिए हम लोग पहली बार। 5 साल 5 कॉलेज खुले हुए थे पहले। तो आप सोच सकते हैं कि 130 कॉलेज लड़कियों को खोल दिए हम लोगों ने और कुल 310 कॉलेज खोल दिए। आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। 70 साल में खुले 250 कॉलेज हमने खोल दिए, अभी 330 कॉलेज। इतने मैं कहना चाहूंगा हर क्षेत्र में सड़कों के मामले में 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बन रही राजस्थान के अंदर, नेशनल हाईवे के अलावा भी
स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड, मेगा हाईवेज, गांव के अंदर सड़कें। आज सड़कों की स्थिति राजस्थान में बेहतर है अन्य राज्यों के मुकाबले के अंदर। इस प्रकार से हम लोगों ने जो काम हाथ में लिया था वो पूरा करके दिखा। 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, बूढ़े लोगों को, बूढ़ी हमारी माताओं को, और पेंशन दिव्यांगों को, जो निःशक्तजन है, अपंग है, जो हमारे विधवा बहनें हैं, उन सबको पहले 750 मिलती थी, 500 मिलती थी। अब मैंने 1000 रुपये कर दी मिनिमम पेंशन, सबकी 1000 कर दी पेंशन, और सब परिवार खुश है। 1000 पेंशन कर दी, साथ में ये नियम बना दिया भविष्य में 15% पेंशन अपना बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है 1000 की 1500 भी होगी, 2000 भी होगी, बढ़ती जाएगी वो। इस प्रकार से हमने सोशल सिक्योरिटी के आधार पर इस काम को भी हमने हाथ में लिया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि काम करने में कमी रखी नहीं। 5 साल भोपालगढ़ में ट्रॉमा सेंटर खोल दिया, जिला अस्पताल आपका बना दिया। जिला अस्पताल मैंने किसे कहते हैं? जिला स्तर की सुविधाएं मिलने लगेगी अस्पताल के अंदर धीरे धीरे। कन्या महाविद्यालय भोपालगढ़ आश्रोप के अंदर खोल दिए, बारनी खुर्द में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पश्चिम में पीएचसी सीएचसी बना दिया, भोपालगढ़ में नगर पालिका बना दी, कोर्ट खोल दिया, उप तहसील आश्रोप खोल दी, कृषि उप मंडी भोपालगढ़, और 4 स्टेट हाईवेज। मतलब कहने में लंबी लिस्ट है मेरे पास में। काम की कोई कमी रही नहीं। और भोपालगढ़ जो 40 साल पहले था बिल्कुल बदल गया है। इतना विकास यहाँ पे भी हुआ है। महिलाओं को हम लोग मोबाइल फोन दे रहे हैं। अब आप बताइए, 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को, 40 लाख तक लगभग हम दे चुके हैं महिलाओं को स्मार्टफोन। 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री होगी उसके अंदर। अब बताइए आप, ये महिलाएं हमारी बहन बेटियां हैं, इनको घर की मुखिया को मोबाइल फोन मिलेगा, बच्चे पढ़ेंगे उससे, और वुमेन एम्पावरमेंट भी होगा, महिला सशक्तिकरण भी होगा। आज हर हाथ में मोबाइल फोन है। गांव के अंदर जाओ, किसी बस्ती में जाओ, मोबाइल फोन हर एक के पास में है। जमाना बदल गया है। और बच्चों को हम चाहेंगे आने वाले वक्त में कैसी शिक्षा मिले। शिक्षा है तो सब कुछ है, बिना शिक्षा के जीवन में अंधेरा है। मैं बहुत पहले से कहता आया हूं, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ। मैंने बहुत पहले नारा दिया था ये। आज भी मानता हूं उसी ढंग से हम लोगों ने काम शुरू किए, और मुझे कहते हुए खुशी है कि आज जो है महिलाओं के लिए रोडवेज में आधा किराया कर रखा मैंने, और अगर मंथली पास लेगी 90% तक फ्री है उनके जाने का, 10% में जाएगी वो महिला। कोई जमाने में मैंने ग्रामीण बस सेवा शुरू करी थी, आपको याद होगा, नई बसें लगाई थी। बदी जाकर जी तो जानते इन बातों को। वो सरकार बदली, स्कीम बंद कर दी। ग्रामीण बस सेवा इतनी अच्छी थी, वो इतनी अच्छी थी, पर सरकार बदलने के कई नुकसान होते हैं। रिफाइनरी बंद कर दी हमारी पचपदरा की, कई नुकसान किए उस वक्त में सरकार बदलने पर। हम कोई योजना उनकी बंद नहीं करते, सरकार हमारी आती तब। एक योजना 13 ERCP की, पूरी राजस्थान की, 13 जिले की, पीने के पानी की, हम उसको आगे बढ़ा रहे, बंद नहीं कर रहे। वो लोग नकारात्मक सोच सकते हैं, बंद कर देते हैं हमारी स्कीमों को। और वो योजना बहुत बड़ी योजना है, प्रधानमंत्री का वादा किया हुआ है, पानी का मंत्री जोधपुर का है, तब भी उस योजना को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी कैनाल, आप देखिए आज, अगर पंडित नेहरू के जमाने में ये सपना नहीं देखते, गोविंद बल्लभ पंत नहीं आते, इंदिरा गांधी कैनाल लाखों किसानों को भला हो गया, सिंचाई हो रही है, पीने का पानी मिल रहा है पश्चिमी राजस्थान के अंदर, शेखावटी के अंदर, ये तारम होता है। ERCP लागू होगी तो 2 लाख हेक्टेयर में पानी सिंचाई होगी वहां किसानों के लिए।
पीने का पानी मिलेगा, तरस है पानी के लिए वहां पर लोग। कहने का मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट की सोच में उनकी सोच में रात दिन का फर्क है। इसलिए मैं आपका आह्वान करना चाहूंगा, कृपा करके आप अब जो हमने 7 गारंटी दी है अभी, वो मैं बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट गारंटी हैं जिससे कि आने वाले वक्त में आप सोच सकते हैं कि सरकार की सोच क्या है। एक तो महिलाओं के लिए गारंटी दी गई है, महिलाओं के लिए कि गृह लक्ष्मी योजना, जिसमें आप सोचिएगा 10,000 रुपये प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को मिलेगा, प्रति वर्ष मिलेगा। एक योजना होती है, हमें ये गारंटी हम दे रहे हैं इनको। दूसरी गारंटी है 500 में गैस सिलेंडर जो भी मिल रहा है, उज्ज्वला योजना वालों को मिला खाली। अब दायरा बढ़ा के 1,05,00,000 परिवारों को जो राशन की दुकानों से राशन लेते हैं खाद्य सामग्री के अंतर्गत, उन सबको 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा। दूसरी गारंटी हम दे रहे हैं। तीसरी गारंटी है, अभी हीराराम जी बता रहे थे आपको, आपदा में कहीं बाढ़ आती है, बिजली गिर जाती है, ओलावृष्टि होती है, नुकसान ज्यादा होता है, मुआवजा बहुत कम मिलता है। सरकार के नॉर्म तो ऐसे ही हैं केंद्र सरकार के। हमने कहा 15 लाख तक का बीमा बना करवाएंगे, 15 लाख तक का उनको राहत मिलेगी। ये गारंटी हम दे रहे हैं। चौथी गारंटी है जो हमने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से ली है, वहां मैं खुद गया रायपुर, गोधन स्कीम बनाई उन्होंने गायों के लिए। वहां गाय ज्यादा है, हमारे यहाँ भैंसे भी है, गाय भी है। वहां पे कोई गाय सड़कों में नहीं चलती। अब बाड़े बना दिए बड़े बड़े, बाड़ों के अंदर गायों को रखते हैं, चारा आराम से मिलता है उनको, पीने का पानी मिलता है। और गोबर इकट्ठा जो होता है वो गोबर सरकार खरीदती है, और गोबर से खाद बनता है, गोबर से बायोमास बनता है, गैस बनती है, वो काम आती है। गोमूत्र के लोग दवाएं बनाते हैं, उससे एक तो सफाई रहती है मोहल्लों के अंदर, गलियों में दुर्घटना नहीं होती है। कई दुर्घटना में गाय मर जाती है, एक्सीडेंट में आदमी मर जाता है, कई बार आवारा पशु के रूप में घूमते रहते पशु। ये समस्या का समाधान करने के लिए बड़ी स्कीम बनाई। हमने भी कहा कि राजस्थान में सरकार आएगी तो तमाम गोबर जो होगा घरों के अंदर या बाड़ों के अंदर सरकार खरीदेगी, पूरी खाद बनाएगी, वो खाद काम आएगा, किसानों के खेतों में काम आएगा। इस प्रकार से हमने योजना बनाई है। 2 योजनाएं छात्रों के लिए है। एक तो इंग्लिश स्कूल खोल रहे हैं हम लोग। अभी हमने करीब 3,000 स्कूल खोले इंग्लिश, और 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं उसके अंदर। प्राइवेट स्कूल में 1,50,000 फीस होती है, बहुत फीस ज्यादा होती है, बच्चे पढ़ नहीं लग सकते। हम लोगों ने प्रयास किया, नया प्रयोग किया। आज मुझे खुशी है गांव वालों में समझ गए कि वास्तव में इंग्लिश का महत्व है जिंदगी के अंदर, बच्चों के भविष्य के लिए। मैं कई बार कहता हूं, बचपन में जब मैं पढ़ता था तो मैं खुद भी इंग्लिश के खिलाफ था। इंग्लिश क्या काम आएगी? आज जब कंप्यूटर आ गए हैं, इंटरनेट की सेवाएं हो गई, गूगल की सेवाएं हो गई, मोबाइल फोन आ गए, दुनिया की जानकारी रखते हैं हम लोग, उसमें इंग्लिश अगर पढ़ते हैं तो आगे बढ़ने में काम आएगी बच्चों के। तो हमने स्कूलें खोली, हमारे गोविंद होताचार्य शिक्षा मंत्री थे तब शुरू हुई थी स्कीम। ये बहुत ही पॉपुलर हुई है। हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हमारे बच्चे भी दिल्ली, बम्बई, अमेरिका, इंग्लैंड जाए, आईटी में एक्सपर्ट बने। इस लिहाज से हम लोगों ने इंग्लिश पढ़ाने का भी हिंदी के साथ साथ में निर्णय किया है। मैं कई कैंपों में गया, महंगे राज शिविरों में, बच्चे में देखा इंग्लिश बोलते हुए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इस प्रकार से नया युग शुरू हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। हमने 2030 का जो मिशन दिया था इसीलिए दिया था, आने वाली पीढ़ियों के डॉक्यूमेंट काम आएगा कि राजस्थान जनता क्या सोचती है अपने भविष्य के लिए, कैसा रास्ता बनना चाहिए 2030 तक, उसके बाद में। इसलिए हमने वो गारंटी दी है। एक गारंटी दी है, बच्चा जो 12वीं पढ़ रहा अभी,
वो फर्स्ट में जाएगा, अगली बार सरकारी कॉलेज में जाएगा, विश्वविद्यालय में जाएगा, उन सबको हम लोग लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, जिससे कि वो एडमिशन लेते ही वो अपने माँ बाप को कहता मेरे खरीद के दो, 15-20 हजार रुपये लगते हैं उसके, माँ बाप को तकलीफ होती खरीदने में, सेकेंड हैंड खरीदता तो अच्छा नहीं लगता है। हम उनको नया लैपटॉप या टैबलेट देंगे जिससे कि वो फर्स्ट ईयर से ही IT बेस्ड पढ़ाई करना शुरू कर सके, डिस्टेंस पढ़ाई कर सके। इस प्रकार से हम तमाम लाखों बच्चों को हम लोग तय किया है, फर्स्ट में जाते ही उसको लैपटॉप मिलेगा प्रवेश के साथ साथ में। ये हमारी वचन दिया गया है, गारंटी दी गई है आप लोगों को। और लास्ट गारंटी है 7वीं है, वो OPS की है। OPS जो सरकारी कर्मचारियों को हमने लागू किया है वो हम पक्का करना चाहते हैं, क्योंकि कई केंद्र सरकार मान नहीं रही उसको। हम चाहते हैं कि आज 35 साल की नौकरी करता है कर्मचारी, उसको भी कम से कम जिंदगी में बुढ़ापे के अंदर सिक्योरिटी रहनी चाहिए पेंशन की। हमने तय किया राजस्थान में सरकार बनेगी, OPS को हम ऐसे में कानून बना के पक्का कर देंगे, कोई उसको खत्म नहीं कर पाएगा। ये गारंटी हमने दे दी है। इस प्रकार से ये 7 गारंटी दी गई है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से केरला के अंदर, अब मैं केरला गया था, वहां चुनाव थे, तो मैं जब वहां गया कैंपेन करने, तो वहां 70 साल से सरकार एक बार बदलती रहती है। जैसे राजस्थान में अभी 30 साल से बदलती है, एक बार कांग्रेस एक बार BJP आती है, उसी प्रकार से वहां पर एक बार कम्युनिस्ट आती है, वहां BJP को जानता ही नहीं है केरला के अंदर। ये कांग्रेस एक बार CPM आती है, कम्युनिस्ट पार्टी आती है। इस बार मुझे कहा लोगों ने, सब 70 साल से तो एक बार होता गया, इस बार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार वापस आए, रिपीट होगी। मैं कहा वो क्यों भाई? इसलिए होगी उन्होंने कोरोना में अच्छा काम किया था। तो मैंने सोचा मन के अंदर, कोरोना काम करने से सरकार वापस आ सकती है, आ भी गई, तो हमने तो कोरोना के अलावा भी कई अच्छे काम किए हैं। तो मुझे यकीन है कि इस बार आप लोग आशीर्वाद दोगे और सरकार को रिपीट करोगे। मैं कहीं जाता हूं, बात करता हूं, लगता मुझे है आप इतनी बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं, जो सड़कों पर देख रहा हूं आप सबको, लगता है कि आप लोगों ने मन बना लिया है कामयाब करने का, सरकार को जिताने का। नरप्रधान बरवर जी के बारे में आप मेरे कई लोग पुराने लोग जानते हैं। नरप्रधान बरवर जी, सुनो भाई, सुनो, भाई सुनो, बरवर साहब मेरे पहले चुनाव मेरे साथ रहे, हमें मेरे साथ रहे थे, रेवेन्यू मिनिस्टर बने हुए राजस्थान के। मजरा साहब भी बहुत उनसे स्नेह रखते थे और उनको जिलाध्यक्ष बना रखा था। मैं कहना चाहूंगा आपको कि नरप्रधान बरवर आज नहीं है, उनकी धर्मपत्नी जी बैठी हुई है, हीरा देवी जी। अब उनकी बेटी गीता बरवर जो पूरी तरह समर्पित है समाज के लिए, गरीबों के लिए, गांव के लिए काम करना चाहती है, जानती है, करती भी है, लंबे संघर्ष कर रही है। इस बार हमारी पार्टी के नेताओं ने, खड़गे साहब अध्यक्ष हमारे, सोनिया गांधी जी है, राहुल गांधी जी है, हमारी पूरी कमेटी बैठती है, हम सब ने मिलकर के आप भोपालगढ़ की जनता के विश्वास पर इनको कांग्रेस उम्मीदवार घोषित किया है, आपके ऊपर विश्वास करके किया है। आपसे मैं मार्मिक अपील करूंगा, आप कुछ महसूस करोगे वो चुनाव जीत के जाएगी, आपके हमेशा बीच में रहेगी, आती जाती रहेगी, अभी भी काफी घूमती है, आपके सुख दुख में काम आएगी, आपके सुझाव होंगे वो पूरा करेगी, विकास में कोई भागीदारी निभाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो गीता को आप काम कहोगे सब काम किए जाएंगे, कोई काम रुकेगा नहीं, ये मैं कह सकता हूं। यही बात कहता हुआ आप सबका 40 साल किसे कहते हैं, 40 साल अधिक हो गया है जब मैं भोपालगढ़ आया आशीर्वाद लेने के लिए आपसे,
और इतना लंबा अरसा हो